सो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर के चैप्टर 214 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सकुरा एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने खड़ा होता है। बाहर से वो एकदम प्रीमियम और क्लासिक लग रहा होता है। सकुरा जैसे ही उस जगह को देखता है वो शॉक हो जाता है। मोबाइल में देखता है और खुद से ही पूछता है, क्या सच में सही जगह पर आया हूँ? फिर वो अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर आता है सकुरा इधर उधर देखता है और बोलता है, अंदर का नजारा तो बस शानदार है। अचानक से उसके सामने एक वेटर आ जाता है और वेलकम बोलता है। सकुरा एकदम घबरा जाता है। वेटर बोलता है, क्या आपका रिजर्वेशन है? सकुरा कहता है, ओह, मुझे लगता है हाँ, एंडो के लिए है। वेटर मुस्कुराता है और बोलता है, क्या आप एंडो सामा के साथ आए हैं? इधर आइए प्लीज, वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। सकुरा बोलता है, ओके। वेटर दरवाजा नॉक करता है। एक्सक्यूज मी, एंडो सामा, जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। वेटर, ये आइए सर। सकुरा कहता है ओके और थोड़ा नर्वस होकर अंदर जाता है। दरवाजा खुलता है और सकुरा एंडो को देखता है और एंडो एकदम एक्साइटेड और खुश दिख रहा होता है। एंडो जोर से बोलता है, हे सकुरा। एंडो बोलता है, सकुरा, कितने टाइम बाद मिले हो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और वो सकुरा को बुलाता है, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, यहाँ बैठो। सकुरा टेबल देखता है और शॉक हो जाता है। टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। सकुरा बोलता है, क्या है ये सब? एंडो बोलता है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैंने मेन्यू का लगभग सब ऑर्डर कर दिया। सकुरा हैरान होकर बोलता है, क्या तुमने? सकुरा कहता है, तुमने तो कहा था हम सिर्फ चाय पीने वाले हैं। एंडो, हाँ सही कहा, चाय भी है, यहाँ एक पॉट है, या फिर तुम्हें कुछ ठंडा चाहिए? सकुरा, नहीं, लेकिन एंडो, क्या तुम्हारा चाइनीज खाने का मूड नहीं है? तो चलो कहीं और चलते हैं, तुम क्या खाना चाहते हो? सकुरा थोड़ा चिढ़कर, प्रॉब्लम वो नहीं है। आगे बोलता है, छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता कहाँ खाते हैं। एंडो, हाँ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। वेटर, सही कहा बॉस, आपकी लगातार मदद के लिए धन्यवाद एंडो सामा। फिर दोनों बैठ जाते हैं। एंडो हंसकर बोलता है, चलो पहले खाना शुरू करते हैं, जो चाहिए ले लो, कम पड़े तो और ऑर्डर कर दूंगा। और ये बोलकर वो प्लेट में खाना भरकर सकुरा की तरफ बढ़ाता है। सकुरा खाना लेता है, एक बाइट लेता है और एकदम चुप हो जाता है, शॉक हो जाता है। एंडो, पसंद आया? अच्छा है ना? अरे वाह भाई, मजे से खा। सकुरा पूरी प्लेट खत्म कर देता है और बोलता है, खाना तो एकदम जबरदस्त था। फिर उसे एहसास होता है, अरे यार, मैं क्या कर रहा था। एंडो चाय पीते हुए बोलता है, अब जब तुम्हारा पेट भर गया है, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना सकुरा? सकुरा शॉक हो जाता है। सकुरा, तुम्हें कैसे पता? एंडो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बिना किसी वजह के मिलने आए हो। सकुरा थोड़ा नाराज होकर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक इंसान को ढूंढना है। एंडो, किसी को ढूंढना है? फिर सकुरा सुओ के बारे में बताता है। सकुरा, याद है एक लड़का जिसकी आंख पर पट्टी थी और लंबे इयररिंग्स थे? एंडो, ओह हाँ, वो एक बार काइजर स्ट्रीट पर भी था, सही? सकुरा, हाँ वही। वो अचानक गायब हो गया, उसका पता भी फेक निकला। हमने हर जगह ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने शिशिटोरिन और रोपो इचिजा से भी मदद मांगी लेकिन कुछ नहीं मिला। सच कहूं तो हम फंस गए हैं, मुझे बस उसे फिर से देखना है। मुझे तुमसे मदद चाहिए। एंडो चाय रखता है और बोलता है, सच में बस इतना ही? सकुरा, ये बड़ी बात है। एंडो मुस्कुराता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सकुरा, तुम इतनी जल्दी मान गए? एंडो, क्योंकि ये तुमने मांगा है, तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, पैसे, गाड़ियां, कुछ भी, बस बोलो। पहले उसकी फोटो भेजो। सकुरा, ओके। एंडो अपने नेटवर्क में फोटो भेज देता है और लिखता है, इस लड़के को ढूंढो। फिर कहता है, हो गया, अब बस इंतजार करो। सकुरा, बस इतना? एंडो, हाँ, यह आसान होगा। फिर एंडो पूछता है, और कुछ चाहिए? सकुरा सोचता है और बोलता है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? एंडो शॉक होकर बोलता है, हाँ साकुरा, मेरा मतलब, क्या तुम्हें कोई इनाम चाहिए या शायद पैसा? यह सुनकर एंडो नाराज और गुस्सा हो जाता है। एंडो सीरियस होकर बोलता है, साकुरा, बेहतर होगा कि तुम मजाक कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस तरह का आदमी हूं जो ऐसी चीज के लिए पैसे मांगेगा? वो गुस्सा हो जाता है। एंडो आगे बोलता है, साकुरा, मुझे बहुत हर्ट हुआ है, सच में बहुत ज्यादा दुख हुआ है ये सुनकर। साकुरा, क्यों? ये सब इतनी जोर से हो रहा होता है कि बाहर तक आवाज जाती है। बाहर स्टाफ आपस में बोलते हैं,
अंदर क्या हो रहा है? दूसरा बोलता है, हमें कस्टमर्स की बातें नहीं सुननी चाहिए। फिर अंदर का सीन दिखता है। साकुरा बोलता है, हे सच में मैं तुम्हारी मदद के लिए बहुत ग्रेटफुल हूं। जैसे ही एंडो ये सुनता है, उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो खुश हो जाता है। एंडो, हे मुझे बस तुम्हारी ग्रेटिट्यूड ही चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन हमें बाहर घूमना भी चाहिए, कभी फिर से चाय के लिए आना। साकुरा, हाँ ठीक है, ओके। वेटर बोलता है, इस लड़के के साथ क्या गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। साकुरा थका हुआ सा फॉरेन स्कूल आता है, क्लास में जाता है। सब कहते हैं, गुड मॉर्निंग साकुरा, तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं लग रहे। दूसरा बोलता है, क्या तुम छुट्टी के दिन भी सुओ को ढूंढ रहे थे? साकुरा, नहीं, मैं बस एंडो के पास गया था हेल्प मांगने। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। सब, क्या तुमने एंडो से मदद मांगी? निरेई डर जाता है, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? साकुरा, मैं ठीक हूं। एक लड़का, तुम्हें एंडो का नंबर कैसे मिला? साकुरा, उमेमिया ने दिया। किरियो, भले ही एंडो के पास बहुत कनेक्शन हो, शायद वो भी कुछ न ढूंढ पाए। साकुरा, नहीं, एंडो उसे ढूंढ ही लेगा, मुझे पूरा यकीन है। सब शॉक हो जाते हैं। तभी साकुरा के फोन पर कॉल आता है। सब पूछते हैं, कौन है? साकुरा, ये एंडो है। वो कॉल उठाता है। उधर से आवाज आती है, हेलो। फिर एंडो जोर से साकुरा। साकुरा चिढ़ जाता है। एंडो, कल बहुत मजा आया, अगली बार क्या खाना चाहोगे बताना। साकुरा, क्या तुमने सच में लंच प्लान के लिए कॉल किया? एंडो, हाँ, और मुझे तुम्हें रिपोर्ट भी देनी है। हमने उसे पकड़ लिया, हमें आई पैच मिल गया है। ये सुनकर साकुरा शॉक हो जाता है। तो गाइस, चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन स्टोरी अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल, सुओ के साथ क्या हुआ और उसने कॉलेज से विथड्रॉ क्यों किया? तुम्हारी थ्योरीज क्या हैं, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ गंकुम जी, अब तुम कम, ये मेरा नया चैनल है, तो थोड़ा सपोर्ट जरूर दिखा देना। अगर तुम्हें ऐसे ही विंड ब्रेकर के वीकली चैप्टर्स और एनीमे एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली या रेगुलर वीडियोस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय। सो गाइज, आज हम शुरू कर रहे हैं विंड ब्रेकर चैप्टर 215 और कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहां पिछला चैप्टर खत्म होता है। जैसे ही चैप्टर शुरू होता है, हम देखते हैं साकुरा फोन पर है और उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो जाती हैं। फोन के दूसरी तरफ से एंडो की आवाज आती है, हमने उसे ढूंढ लिया है, हमें उसका आई पैच मिल गया है। यह सुनते ही साकुरा पूरी तरह शॉक में चला जाता है और जोर से चिल्लाता है, कहां है वो? यह सुनते ही बाकी सब भी पूरी तरह शॉक में चले जाते हैं। निरई बोलता है, उसने उसे ढूंढ लिया। किरयू बोलता है, कहां है वो? कब मिला? सब इतने एक्साइटेड और घबराए हुए होते हैं कि पूरा माहौल नॉइजी हो जाता है। फिर एंडो बोलता है, अरे थोड़ा शांत हो जाओ, वहां तो बहुत शोर है। लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा। सब बस एक ही चीज जानना चाहते हैं, सुओ कहां है? उसी समय सीन शिफ्ट होता है एंडो पर। एंडो आराम से सोफे पर लेटा होता है, फोन पर बात कर रहा होता है और उसके चेहरे पर वही यूजुअल प्लेफुल स्माइल होती है। वो कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तो चलो एक बार फिर बाहर खाना खाने चलते हैं। लेकिन साकुरा अब पूरी तरह सीरियस होता है। वो फोन पर चिल्लाता है, मुझे अभी बताओ। एंडो फिर भी मजाक के मूड में होता है, क्या खाना चाहोगे? वेस्टर्न, ईस्टर्न? अरे हाँ, कल तो हमने चाइनीज में खाया था, वहां का ग्रेटिन तो बहुत लाजवाब है। आगे बोलता है, तो मैंने जिस पहले ऑप्शन का जिक्र किया था उसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अभी रेस्टोरेंट बुक करवा देता हूं। साकुरा बोलता है, एंडो क्या तुम फ्री हो? एंडो बोलता है, साकुरा आगे बोलता है, क्या तुम फॉरेन आ सकते हो अभी? यह सुनकर एंडो एकदम शॉक हो जाता है और साथ ही खुश भी हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। और बाकी साकुरा के दोस्त भी शॉक में चले जाते हैं। एंडो बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूं, एकदम फ्री। मैं कितना लकी हूं कि मुझे लगातार 2 डेज तुमसे मिलने का मौका मिल रहा है। फिर हमें नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है। उमेमिया और साकुरा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उमेमिया बोलता है, वाव, मुझे नहीं लगा था कि हम इतनी जल्दी दोबारा मिलेंगे। मैं मानता हूं, जब तुमने एंडो से कांटेक्ट करने की बात कही थी तब मैं पहले से ही काफी हैरान था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुमने उसे स्कूल में बुलाया है। फिर हमें थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखता है। उमेमिया जोर से माइक पर चिल्लाता है, दोस्तों एंडो आ रहा है। और पीछे से हिरागी रोकते हुए बोलता है, बेवकूफ,
तुम पूरे स्कूल को डरा दोगे। फिर प्रेजेंट सीन आता है। साकुरा बोलता है, आपको हिरागी से बाद में माफी मांगनी चाहिए। वह स्कूल में इधर उधर दौड़ रहा है और सबको शांत कर रहा है, और ये सब बताते हुए साकुरा उमेमिया से माफी मांगता है। साकुरा एक्सप्लेन करता है, हमारी पूरी क्लास सब सुओ के लिए परेशान है। अगर मैं अकेले उससे मिलता तो बहुत समय बर्बाद होता, इसीलिए मैंने उसे यहां आने के लिए कहा। लेकिन आप सही कह रहे हैं, वॉर हुई थी और वो सब कुछ हुआ था। उमेमिया बोलता है, हम जब तक तुम समझ रहे हो तब तक ठीक है, तुम्हें माफ किया। और ये बोलते हुए उमेमिया साकुरा के सिर पर हाथ फेरता है, उसे सहलाता है। लेकिन साकुरा चिढ़ जाता है और चिल्लाता है, अरे रुक जाओ। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, सीन बाहर शिफ्ट होता है। हाँ, हम देखते हैं एक बाइक आकर रुकती है। सामने एक बंदा खड़ा होता है, हेलमेट पहने हुए। वो चिल्लाता है, तू यहां क्या कर रहा है? आगे बोलता है, जब साकुरा साथ घूमना चाहता था तब मैं फूला नहीं समा रहा था। मुझे मेरा मूड खराब करने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं थी। और जैसे ही वो हेलमेट हटाता है, वो कोई और नहीं, एंडो होता है। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखता है। वो बोलता है, कितना मजा किरकिरा कर दिया। नेक्स्ट पैनल में साकुरा और उमेमिया खड़े होते हैं। उमेमिया कैजुअली हाथ हिलाकर बोलता है, एंडो, काफी समय बाद। लेकिन उसी वक्त एंडो कोल्ड टोन में बोलता है, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता था। यह सुनकर उमेमिया के मुंह से ओह निकल जाता है और वो थोड़ा शॉक हो जाता है। यहां एंडो उसकी खिंचाई कर रहा होता है, लेकिन उमेमिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें एक हेलमेट पहना हुआ बंदा दिखता है जो बाइक के साइड में बैठा होता है। वह अचानक फ्रंट फ्लिप मारता है और हेलमेट पकड़कर हल्के से एंडो की तरफ फेंक देता है। अब पहली बार उसका चेहरा साफ दिखता है। उमेमिया और साकुरा उसे देख रहे होते हैं और वो बंदा है चिका ताकीशी। पूरा सीन साइलेंट हो जाता है। ताकीशी शांति से खड़ा होता है, उसकी आंखें सीधे सामने देख रही होती हैं। सबके चेहरों पर शॉक होता है। साकुरा पास्ट फाइट याद करता है उमेमिया और ताकीशी की और बोलता है, ये भी आ गया। अब तीनों आमने सामने खड़े होते हैं। बीच में हवा तक हैवी लग रही होती है। ताकीशी धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उमेमिया की तरफ देखकर बोलता है, हाजिमे उमेमिया, काफी समय हो गया। ये सुनते ही उमेमिया और साकुरा दोनों शॉक में आ जाते हैं। उमेमिया हल्के से मुस्कुराता है, हाँ, तुम बहुत बदल गए हो। इस बार तुम्हारे नाखूनों के सिरे लाल हैं। ऊपर का रंग कौन सा है? एंडो बोलता है, बेवकूफ, वो मिल्क टी बेज है। ताकीशी बोलता है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूं। उमेमिया हंसकर बोलता है, उस समय भी तुम अपना लुक लगातार बदलते रहते थे, लेकिन मुझे आज तुम्हें यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। एंडो बताता है, जब उसे पता चला कि मैं फूरिन जा रहा हूं तो वो खुशी खुशी मेरे पास आया और बाइक पर बैठ गया। उमेमिया ताकीशी से मुस्कुराकर बोलता है, अरे वाह, तुम्हें दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। ताकीशी बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा है। साइड में एंडो और साकुरा का रिएक्शन अलग ही दिख रहा होता है। फिर एंडो फिंगर्स से फ्रेम बनाता है, देखता है और हंसते हुए बोलता है। तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एंडो एक्साइटेड टोन, क्या नजारा है, ये तो सब वर्थ इट बना देता है। उमेमिया पूछता है, क्या? एंडो चिल्लाता है, यू यू हट यहां से, बेवकूफ, इंसानी कचरा। फिर साकुरा से बोलता है, उस पे लानत है, वो इमेज बिल्कुल परफेक्ट थी। साकुरा सीरियस टोन, मैंने तुम्हें यहां बुलाया, उसके लिए सॉरी एंडो। एंडो मुस्कुराता है, अरे साकुरा, टेंशन मत लो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। साकुरा के कंधे पर हाथ रखकर, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए नर्क जाकर वापस भी आ सकता हूं। तुम बात करना चाहते थे ना, क्या हम छत पर चलें? तुम भी आओ ताकीशी। ताकीशी बोलता है, मुझे हाथ मत लगाओ। उमेमिया, अरे रुक जाओ। फिर रूफ का सीन, हिरागी और बाकी राजा होते हैं और पूरा स्कूल सीरियस मूड में एंडो को देख रहा होता है। एंडो टेबल पर बैठता है, वो बोलता है, अरे रुको, गंदी निगाहों की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि साकुरा ने मुझे बुलाया है। मैं तो बस एक गेस्ट हूं, विजिटर के साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करते। और हां, मेरी चाय कहां है? हिरागी छिड़ जाता है। साकुरा हिरागी से बोलता है, मैंने कहा ना सॉरी। फिर गेट पर एक लड़का चिल्लाता है, उमेमिया, तुम ये क्या कर रहे हो?
चलो जल्दी खत्म करते हैं ताकि इन मेहमानों को निकाल सकें। लेकिन उमेमिया ताकीशी के साथ टेबल टेनिस खेल रहा होता है। उमेमिया बोलता है, सॉरी। ताकीशी सच में खेलना चाहता है। हिरागी इरिटेट हो जाता है। उमेमिया मुस्कुराकर ताकीशी से, हम बाद में जितना चाहे खेल सकते हैं, लेकिन पहले एंडो की बात सुनते हैं, ठीक है? ताकीशी सोचता है, फिर मान जाता है। उमेमिया खुश, थैंक यू। एंडो इरिटेट हो जाता है। हिरागी चिल्लाता है, जल्दी करो। सब बैठते हैं। ताकीशी गार्डन देख रहा होता है। सब्जियां? साकुरा, ठीक है। एंडो, क्या तुम हमें बता सकते हो तुम क्या जानते हो? एंडो बॉटल से ड्रिंक लेता है, मुस्कुराता है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मिल गया है। लेकिन साकुरा, लेकिन क्या? सबके चेहरे टेंस। एंडो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम उसे ढूंढना छोड़ दो। सब शॉक। साकुरा चिल्लाता है, एंडो तुम क्या कर रहे हो? उमेमिया, पहले सुन लो। साकुरा चुप हो जाता है। उमेमिया, एंडो प्लीज कंटिन्यू। एंडो आंखें बंद करता है, धीरे से बोलता है, क्या तुम में से किसी ने रेड चैनपुरू के बारे में सुना है? और यहीं चैप्टर खत्म होता है। तो गाइस, ये था चैप्टर 215। और ऑनेस्टली एंडो ने जो बोला है वो पूरी स्टोरी को उल्टा कर सकता है। अब सवाल, रेड चांदपुरू क्या है? गैंग, कोड नेम या कुछ और? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, एंडो क्यों चाहता है कि साकुरा उसे ढूंढना छोड़ दे? कमेंट में बताओ। आगे क्या होगा? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर चैप्टर 216 की। और भाई, इस बार चैप्टर ने लिटरली पूरा गेम बदल दिया है। सुओ का शॉकिंग रिवील, रेड चैनपुरू का सीक्रेट और सकूरा का इमोशनल ब्रेकडाउन, सब कुछ इस चैप्टर में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर 216 में आखिरकार सुओ का सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया है। ये रिवील पूरे विंड ब्रेकर की स्टोरी बदल सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में पहली बार सामने आया है रेड चांदपुरू का असली सच और सन की शॉकिंग आइडेंटिटी। इस चैप्टर में इतने बड़े रिवील्स हुए हैं कि आगे स्टोरी पूरी तरह बदलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं विंड ब्रेकर चैप्टर 216। सो गाइस, चैप्टर 216 की शुरुआत होती है एक बेहद मिस्टीरियस नाम से, रेड चांदपुरू। और जैसे ही ये नाम सामने आता है, पूरा माहौल थोड़ा सीरियस हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज दिखते हैं। फिर त्सुगुरा सीधे नीरेई से पूछता है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? लेकिन जवाब आता है, ना नहीं। एक तरफ त्सुबाकिनो बोलता है, मैंने तो कभी ये नाम सुना ही नहीं। और हिरागी बोलता है, मुझे भी नहीं पता। और तभी एंडो फाइनली बोलना शुरू करता है। वो शांत चेहरे के साथ कहता है, इस शहर से लगभग 2 घंटे दूर कासाई नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद एंडो सबकी तरफ देखकर पूछता है, तुम लोगों ने उस जगह का नाम तो सुना होगा, राइट? और तभी उमेमिया बोलता है, ओह हाँ, मुझे वो डिस्ट्रिक्ट पता है। हाँ, एक रिवर आइलैंड। और तभी सकूरा पूछता है, रिवर आइलैंड? लेकिन उसी समय एटमॉस्फेयर फिर हैवी हो जाता है, क्योंकि एंडो कहता है, यही वो जगह है। और फिर चैप्टर हमें उस सिटी का इतिहास दिखाना शुरू करता है। एंडो बताता है कि करीब 80 साल पहले दुनिया भर से लोग वहां आकर बसने लगे थे और धीरे धीरे वो एक मल्टी कल्चरल सिटी बन गई। उस शहर का नाम था। और अगले ही पैनल में एक जबरदस्त सिटी रिवील होता है, बैंकोकुगाई, यानी द कॉस्मोपॉलिटन सिटी। पूरा पैनल ऑनेस्टली काफी इंसेन लगता है। हर तरफ अलग कल्चर की बिल्डिंग्स, डिफरेंट डिजाइन्स, और सिटी का वाइब बाकी विंड ब्रेकर लोकेशन से पूरी तरह अलग फील देता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि एंडो आगे बोलता है, और रेड चनपुरू उस शहर की शुरुआत से ही मौजूद है। और फिर चैप्टर अचानक डार्क टोन पकड़ लेता है। ब्लैक बैकग्राउंड में एंडो रिवील करता है, उन्हें सिंबलाइज किया जाता है 3 ड्रैगन्स द्वारा। और वहीं चैप्टर 216 का टाइटल सामने आता है, द ट्रूथ। उसके बाद सीन वापस रूफटॉप पर आता है। सब लोग शॉक्ड हैं।
हिराकी पूछता है, उस शहर में भी एक टीम है? ऑनेस्टली मैं भी शॉक्ड हूं। लेकिन तभी साकुरा को अचानक एक डेंजरस रियलाइजेशन होता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है और वो बोलता है, अगर तुम अभी ये सब बता रहे हो तो इसका मतलब? और फिर वो ऑलमोस्ट गुस्से और शॉक में पूछता है, सो उस टीम का हिस्सा था? और बस यहीं पर चैप्टर का टेंशन अचानक कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि सुओ का पास्ट शायद जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डार्क और डेंजरस है। और तभी एंडो पूरी शांति से मुस्कुराते हुए बोलता है, बिंगो, तुमने सही पकड़ा। ये सुनते ही सकुरा का चेहरा एकदम जम जाता है। उसकी आंखों में साफ डर और कंफ्यूजन दिख रहा है। और त्सुबकीनो भी शॉक में पूछती है, लेकिन क्यों? सुओ आखिर उस टीम का हिस्सा क्यों होगा? वहीं नीरे तुरंत बोल पड़ता है, रुको, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? त्सुबकीनो बोलती है, फिर अब? लेकिन एंडो बिना एक सेकंड रुके सीधा जवाब देता है, मैं सकुरा से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सही कहा ना सकुरा? और इसके अलावा मैंने खुद इसकी जांच की है और मैं गलतियां नहीं करता। ये लाइन सुनते ही सकुरा के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और बाकी सभी लोग भी टेंशन में एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर साकुरा अचानक टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाता है, तो फिर तुमने मुझे उसे छोड़ देने को क्यों कहा? हमें पता है वो कहां है, हमें बस वहां जाकर उससे बात करनी चाहिए। लेकिन तभी एंडो बीच में ही ठंडे स्वर में बोलता है, फिर क्या? और फिर वो सकुरा की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, तुम बस बात करके वापस आ जाओगे? क्या तुम लोग आई पैच को वापस यहां नहीं लाना चाहते? सकुरा की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन एंडो तुरंत अगली लाइन बोल देता है, क्योंकि मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, ऐसा होने वाला नहीं है। यह सुनकर सकुरा और भी भड़क जाता है। वो लगभग चीखते हुए बोलता है, ये हमें कैसे पता चलेगा अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे? हमें कुछ नहीं पता चलेगा जब तक हम उससे बात नहीं करेंगे। पूरा माहौल अब पूरी तरह इमोशनल हो चुका था। बाकी सदस्य भी सकुरा को देखकर टेंशन में आ जाते हैं। और तभी एंडो कुछ सेकंड तक चुप रहता है। वो धीरे से अपनी बोतल उठाता है और बहुत शांत आवाज में बोलता है, रेड चानपुरू। फिर वो सबकी तरफ देखकर कहता है, तुम लोग बिल्कुल उन्हीं जैसे हो। ये सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी उमेमिया पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? और फिर एंडो आखिरकार रेड चनपुरू की असली नेचर एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है, वो कभी पहले लड़ाई शुरू नहीं करते, वो लोग कभी खुद स्पॉटलाइट में नहीं आते। और इसी दौरान चैप्टर में बैकग्राउंड में फाइट्स के विजुअल्स दिखते हैं। फिर एंडो अपनी बात पूरी करता है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने शहर की रक्षा करना। ये सुनते ही सकुरा, हिरागी और बाकी सभी लोगों के चेहरे पूरी तरह बदल जाते हैं। और तभी एंडो वो हल्का सा मुस्कुराता है और फिर कहता है, तुम लोग और रेड चानपुरू बिल्कुल एक जैसे हो। उसके चेहरे पर हंसी तो होती है, लेकिन उसकी आंखों में मजाक बिल्कुल नहीं था। तुम सब पूरे पागल हो। लेकिन रेड चानपुरू बोफुरीन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो धीरे धीरे रेड चानपुरू के बारे में बताना शुरू करता है। तुम लोग तो बस कुछ सालों से हो, लेकिन वो लोग पीढ़ियों से मौजूद हैं। लीडर बदलते रहे, लेकिन उनका संगठन कभी नहीं टूटा। ऐसा कहा जाता है कि उनके लोगों के बीच का संबंध फिर अगले ही पल पैनल में कई हाथ एक साथ जुड़ते हुए दिखते हैं। एंडो बताता है, उनके बीच का रिश्ता खून से भी ज्यादा मजबूत है। फिर वो सकुरा की तरफ देखकर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनके लोगों में से कोई यहां आने देगा? बाकी सभी लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। पैनल में हमें उमेमिया और हिरागी, सुबाकी, सुगैरा, निरेई, किरियू और सुगीशिता दिखाई देते हैं। और तभी एंडो वो अपने हाथ टेबल पर रखते हुए कहता है, वैसे भी तुम लोग कोशिश करने से पहले ही हार चुके हो। ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन बिल्कुल शुरुआत से ही आई पैच तुम लोगों का साथी कभी था ही नहीं। बस ये सुनते ही सकुरा का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और अगले ही पल वो सीधे एंडो का कॉलर पकड़ लेता है। बाकी सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन एंडो मुस्कुराने लगता है। लेकिन तभी उमेमिया बीच में आकर बोलता है, साकुरा शांत हो जाओ।
सकुरा गुस्से में कांपते हुए कहता है, मैं ये मानने वाला नहीं हूं, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। पूरा माहौल भारी हो चुका था। और फिर एंडो हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, असल में आई पैच रेड चनपुरू के ऑफिसर्स में से एक है। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुगुरा, निरे, किरयू और सुगिशिता और 4 राजा हिरागी, त्सुबाकिनो, उमेमिया और बाकी सबके। सकुरा भी पूरी तरह फ्रीज हो जाता है और तभी चारों तरफ सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देने लगती है। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिलने लगती हैं। पूरा शहर एक अजीब अनईजी साइलेंस में डूब जाता है। फिर चैप्टर अचानक लोकेशन स्विच करता है। हम एक ऊंची बिल्डिंग की रूफटॉप पर पहुंचते हैं, जहां दूर शहर की लाइट्स चमक रही हैं और हवा लगातार बह रही है। वहां कुछ लोग खड़े हैं और उनमें से एक लड़का कैजुअली बोलता है, फिर से वापस आ गया। तुम्हें ये व्यू इतना पसंद है क्या? लेकिन सामने खड़ा शख्स बिना पीछे मुड़े जवाब देता है, तुम जैसे लोग कभी समझ नहीं पाओगे। और आगे वो लड़का बोलता है, क्या कहा तुमने? लेकिन सामने खड़ा शख्स बिना पीछे मुड़े जवाब देता है, तुम जैसे लोग कभी समझ नहीं पाओगे। यहां से सब कुछ दिखाई देता है, भूतकाल भी और भविष्य भी। उसकी बातें सुनकर पीछे वाला लड़का इरिटेट होकर बोलता है, ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। फिर उसके साथ वाला लड़का उससे बोलता है, क्या तू सिर्फ कह रहे हैं या तुझको वास्तव में यह बेतुकी बात समझ में आती है? लेकिन वो आदमी बिल्कुल काम रहता है। फिर वो अपनी उंगलियों में एक उड़ती हुई पत्ती पकड़ता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, और यहां मैं हवा की आवाज भी सुन सकता हूं। पीछे वाला तुरंत चिढ़कर बोलता है, झूठे कहीं के। फिर वो कहता है, चलो अब निकलते हैं। और जैसे ही वो मुड़ता है, चैप्टर आखिरकार उस मिस्टीरियस कैरेक्टर का चेहरा रिवील करता है। एक लंबे बालों वाला लड़का जिसकी एक आंख पर आई पैच है और उसके रिवील के साथ नाम सामने आता है, सन फे, यानी वही आई पैच जो रेड जानपुरू का ऑफिसर निकला। और अब साफ हो चुका है कि आने वाला कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक गैंग फाइट नहीं होने वाला, बल्कि विंड ब्रेकर की अब तक की सबसे डेंजरस लड़ाई बनने जा रहा है। और ऑनेस्टली सन फे की एंट्री ने पूरे चैप्टर का वाइब ही बदल दिया। तो गाइस, चैप्टर 216 यहीं पर खत्म होता है। लेकिन ऑनेस्टली ये चैप्टर सिर्फ एक रिवील नहीं था श्वेल, ये पूरी स्टोरी के टर्निंग पॉइंट की शुरुआत लग रही है। सु आखिर सच में कौन है? क्या वो शुरू से रेड चांदपुरू के साथ था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा रीजन छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब साकुरा को पूरा सच पता चलेगा तो क्या उनकी फ्रेंडशिप बच पाएगी? कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें सनफे का रिवील कैसा लगा और तुम्हारी थ्योरी क्या है। हाँ, आगे के चैप्टर्स को लेकर अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर हफ्ते विंड ब्रेकर के लेटेस्ट चैप्टर्स इसी तरह डिटेल में एक्सप्लेन करते रहेंगे। और हाँ, सपोर्ट करते रहना गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।